अदाकारी को बहुत सराहा गया है। आपको यूजुअली लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे एक्टर हैं लेकिन अंडररेटेड हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे एक्टर अंडररेटेड ओवररेटेड कैसे हो सकता है? मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बस यही सोचा कि मैं काम के काबिल हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मेरे ज़िंदगी का एक ही मकसद रहा है कि मैं जो काम करूँ मैं अपने बेस्ट एबिलिटी से करूँ, जो कहूँ जो करूँ लोग उसे चाहें, यही उम्मीद लगा के बैठता हूँ। और ईश्वर की कृपा से आज तक जो कुछ मैं कर पाया हूँ या कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसे पसंद किया, मैं उसका बहुत बहुत आभारी हूँ। आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें अगर मैं ये कहूँ कि अदाकारी खून में है, एक्टिंग खून में है, तो वो गलत नहीं होगा। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी इसी फील्ड में आएँ? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ फिर से कि मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ जिन्होंने अपने कला के ज़रिए, अपने फ़न के ज़रिए इस मुल्क को, गैर मुल्कों को, बहुत से लोगों को आज से कुछ 60-70 साल से मनोरंजन दिया है। और ये 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे दादाजी मरहूम श्री पृथ्वीराज कपूर साहब जी, मेरे पिताजी राज कपूर साहब, मेरे चाचा हैं, मामा हैं, बहुत से लोग इस फील्ड में अपने काम ज़रिए आप लोगों का दिल बहलाते रहे। मैं भी अपनी छोटी सी तरीके से आप लोगों का दिल बहलाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी कामयाब होता हूँ, कभी कभी नाकामयाब रहता हूँ। जब आपने कहा कि अगर मैं अपने बच्चों को भी इस इंडस्ट्री में लाना चाहूँगा तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा कि अगर आपने जो प्यार दिया है, अपनायत जो दी है आपने हमारे इतने सालों से, हमारी फैमिली को, हमारे इस परिवार को, मैं वही आपसे हाथ जोड़ के वही भीख मांगूंगा, वो आशीर्वाद मांगूंगा कि हम भी आपके वो काम आएँ अपने फ़न ज़रिए। और आगामी में अगर मेरे बच्चे भी अगर इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहे तो आप उन्हें भी अपने ओपन हैंडली उन्हें एक्सेप्ट करें और उन्हें आशीर्वाद दें। तो दूसरे मानों में आप चाहेंगे कि अगर आपके बच्चे इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहें तो आप बुरा नहीं मनाएंगे उसके बारे में? बिल्कुल भी। देखिए, मुझे मेरे पिताजी ने तो कोई डंडा लेके तो मुझे सर पे मारा तो नहीं था कि कहा था कि तुम्हें पिक्चर में काम करना पड़ेगा। एक शौक था बचपन से, एक जैसे माहौल एक बन गया था। बिल्कुल, एनवायरनमेंट वैसी थी जी, फिल्में बनती थी, पिताजी काम करते थे, दादाजी काम करते थे, चाचा है, सब कुछ। तो माहौल एक जो था फिल्मी माहौल था। फिल्मी माहौल मतलब कि फिल्म मेकिंग का माहौल था। बिल्कुल। तो यकीनन एक चीज़ बन जाती है बचपन में, एक चीज़ बैठ जाती है माइंड में कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी बड़े होकर एक्टर बने। बाकी मैं बहुत अहमियत देता हूँ किस्मत को भी साथ में, कि कला के साथ अगर आदमी के साथ थोड़ा बहुत लक जिसे कहते हैं, किस्मत कहते हैं, वो हो तो फिर एक बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं हो जाता है। किस्मत आपका साथ कितना देती रही है? अभी तक हो तो गया, पर किस्मत के ऊपर ही चल रहा हूँ मैं, अपने कला के ऊपर तो नहीं चल रहा मैं, ईमान से कहता हूँ। आपके मुंह पे मैं तारीफ कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे विचार में आपकी अदाकारी बहुत खूबसूरत है और बहुत सजी हुई अदाकारी है। जब आप अपने पिताजी के बारे में बात करते हैं, इतने बड़े डायरेक्टर हैं, लोग उनके पाँव छूते हैं। आप भी जब कल आपके यहाँ पे हमने होली का त्यौहार देखा तो सब बच्चों ने पहले उनके पाँव छुए और फिर आपने अपनी पूजा वगैरह की। तो क्या आपका ताल्लुक़ अपने पिताजी के साथ वैसा ही है जैसे कि एक साधारण परिवार के बच्चों का ताल्लुक़ अपने पिता के साथ होता है, या वो चूँकि एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लार्जर देन लाइफ, तो वो ज़रा गैप सा हो जाता है? क्या ऐसी बात है? पहले तो मैं बता दूं, हम लोग सब नॉर्मल पीपल हैं, हम एबनॉर्मल नहीं हैं। और साथ ही में ये कि एक परंपरागत चीज़ें जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशन जिसे कहते हैं हम, मैं उससे बहुत मानता हूँ। और कोई पाँव छूने में कोई ऐसी कोई बात तो नहीं है। हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से आशीर्वाद ही लेते हैं, बस दुआएं मिलती हैं और तो कुछ नहीं। और जो हमारी इंटर रिलेशनशिप जो रही है, इट हैज़ बीन लाइक आई सेड वेरी नॉर्मल। एनी फादर एंड सन, और बाप और बेटे के बीच में जैसे एक रिलेशन। हाँ, तो बीच में कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं कि हमें कुछ डिस्टेंस मालूम हुआ। थोड़े जब हम बच्चे थे तो ज़रूर ये था कि पिताजी बहुत मसरूफ़ रहते थे, यानी कि बहुत बिजी रहते थे, बिकॉज काम करते रहते थे, तो बहुत कम वक्त मिलता था उनके साथ बिताने का।
कि सुबह जब उठते थे स्कूल चले जाते थे, शाम को आते थे तो पिताजी होते नहीं घर में थे, वो काम कर रहे होते, जब वो आते थे हम सो जाते थे। राइट। तो एक जो था ये एक सर्कल, विशियस सर्कल रहा, जो मैं आज अपने आप को देखता हूँ कि मैं अपने बेटे से मिल नहीं पाता, हालांकि बहुत छोटा है वो, मैं मिल नहीं पाता क्योंकि मैं लेट आता हूँ या सुबह जल्दी निकल जाता हूँ। तो एक आदमी को मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में कुछ बहुत समय अपने फैमिली के लिए देना चाहिए और कुछ बहुत समय काम में देना चाहिए। तो एक राइट काउंटर बैलेंस आप कर लें तो एक बहुत सुखित जीवन बीत सकती है। तो जो चीज़ आपके पिता आपको न दे पाए एज नहीं, उन्होंने सब कुछ दिया जी, आज को जो कुछ भी है सब कुछ दिया, लेकिन आदमी वो क्यों इतना बड़ा है, वो किस बलबूते पे, वो अपने काम के बलबूते पे। तो ये एक आई गेस दीज आर दी फ्यू ऑफ दी क्या कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स, ड्रॉबैक्स वन हैज टू रियली फेस टू। जब आप एक कपूर परिवार के साथ ताल्लुक़ रखते हैं उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? जी हाँ ये तो बोली बात हुई कि जीवन में सुख भी है तो दुख भी है, दुख है तो सुख है। है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस तो हैं, बस लोग हमें चाहें, हमें आशीर्वाद देते रहें, हम अपने काम के जरिए उनका दिल बहलाते रहें, बस वही मैं अपने आप को समझता हूँ बहुत भाग्यशाली हूँ। कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपने किसी ऐसी फिल्म में अपना, आप हर फिल्म में यकीनन पूरे जी जान से काम करते होंगे और उम्मीद लगाई होगी कि इस फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करें, और फिल्म पसंद की भी गई, लेकिन जब अवार्ड का वक्त आया तो आपको जो अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं मिला, कभी ऐसा हुआ है आपके लिए? मैं जी पहले तो अवार्ड के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं रिवॉर्ड के बारे में सोचता हूँ, यानी कि लोगों को पसंद आनी चाहिए पिक्चर।